Good morning and welcome my dear students. Today we are going to start new lesson number 9, decimal fractions. First, let's see what is decimal fraction. Definition: a fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is called a decimal fraction. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 या 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 होता है उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5/10, 68/100. पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 है, दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 है, इसलिए ये दोनों फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे. Okay, now let's solve some problems from problem set 36. Question number 1. Write the following mixed fractions in decimal form and read them aloud. यहाँ पर आपको mixed fractions दिए गए हैं, उसे decimal form में लिखना है और पढ़कर बताना है. First example, 3 and 9/10. Such type of fractions are called mixed fractions. इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसीजर है, आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. सॉल्यूशन: सबसे पहले हम 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम जो न्यूमरेटर है उसे ऐड करेंगे. देखो कैसे करना है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10. ओके, इस तरह से आपको इसे लिखना है. क्या किया है हमने यहाँ पर? सबसे पहले 3 को जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई किया और जो न्यूमरेटर है उसे हमने ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को जैसे कि वैसे नीचे लिख दिया है. ओके, नाउ सॉल्व दिस. इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9. 3 10 जा 30, 30 प्लस 9 39 और नीचे है 10, 39/10. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ आप देखिए 1 के ऊपर 1 0 है, सो यहाँ पर हम 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट रखेंगे. देखो कैसे करना है. इज इक्वल टू 3.9 हो जाएगा. ठीक है, 39 में हमने राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट रखा है और आंसर मिलता है हमें 3.9. ओके, अब इसे हम रेट करेंगे 3.9. इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 37. क्वेश्चन नंबर 1. Write the following mixed fractions in decimal form and read them aloud. Okay, ये भी प्रॉब्लम सेट वैसा ही है जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था. ओके, सेम टेक्निक हमें यहाँ पर यूज़ करनी है. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, 9 and 1/10. ओके, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 9 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को ऐड करेंगे. देखिए कैसे करना है. 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1/10. ओके, इसे सॉल्व करेंगे. इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, 9 10 जा 90, 90 प्लस 1 91. ओके, आंसर आता है 91/10. अब देखो 1 के ऊपर 1 0 है, सो यहाँ पर हमें 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देना होगा. देखो कैसे करेंगे. 91, अब हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देंगे. आंसर होगा 9.1. ओके, इसे पढ़ना है 9.1. इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2, 9 and 1/100. सॉल्यूशन: सबसे पहले हम 9 से
डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। ओके, सेम टेक्निक यूज करनी है। इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 900 प्लस 1 901 अपॉन 100। सो यहाँ पर आंसर आता है 901 अपॉन 100। अब देखो यहाँ पर 1 के ऊपर 2 जीरो है, सो यहाँ पर हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देंगे। कैसे करना है देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। 901 राइट साइड से हम 2 डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल पॉइंट देंगे। अब इसे हम पढ़ेंगे 9.01। ओके, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 38। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। डेसिमल फ्रैक्शन पढ़िए और उस डेसिमल फ्रैक्शन के हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालकर बताइए। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल 6.13। ओके, इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे 6.13। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। अब हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम डिजिट्स लिखेंगे 6, 1, 3। ओके, अब हम इन डिजिट्स के प्लेस के नाम लिखेंगे। 6 के प्लेस का नाम है यूनिट्स, 1 की प्लेस का नाम है टेंस, 3 की प्लेस का नाम है हंड्रेड्स। ओके, अब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू यानी क्या? डिजिट और उसकी प्लेस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऑब्जर्व दिस केयरफुली। 6 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट यानी 1, 6 1 जा 6। दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6। अब हम 1 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 10 is equal to 0.1. This is the place value of digit 1. अब हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 100 is equal to 0.03. This is the place value of digit 3. Okay, my dear students, in this way you will have to solve remaining questions. Now let's solve some problems from problem set 39. Question number 1. Write how many rupees and how many paise. First example, 58.43 rupees. इसका आंसर देखो कैसे लिखना है। 58 rupees and 43 पैसे। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में रुपीस होते हैं और राइट साइड में पैसे होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 40। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 1, 2.5। सॉल्यूशन 2.5, इसे हम कैसे लिखेंगे? ओके, करेक्ट, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/2 इसकी वैल्यू होती है 0.5, उसे यहां पर रखना है। किस तरह से हम लिखेंगे? 2.5। ओके, नाउ इसे हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं 2.50। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ in the same way you can solve remaining questions. Now let's solve some problems from problem set 41. Question number 1, convert the following into decimal fractions and add them. नीचे दिए गए फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उन्हें ऐड करना है। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। इसे सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसे
ऐड करना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। 1.5 मीटर, इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 and 1/2 मीटर। ओके, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। प्लस अब लिखना है 2.5 मीटर्स, इसे हम लिखेंगे 2 and 1/2 मीटर। ओके, नाउ 1/2 इसकी वैल्यू होती है 0.5, ये हमें पता है, उसका यूज हमें यहाँ पर करना है। देखिए अगले स्टेप में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2.5। ओके, यहाँ पर हमने 1/2 की जो वैल्यू है 0.5 उसका यूज किया है। नाउ सॉल्व दिस। 1.5 प्लस 2.5, इसका आंसर आता है 5 + 5 10। 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4। सो यहाँ पर आंसर है 4.0। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 4.0 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। My dear students, in this way, you will have to solve remaining questions. Now, let's solve some problems from problem set 42. Question number 1. Subtract the following. Example 1. 25.74 minus 13.42. My dear students, सब्ट्रैक्शन करते वक्त आप लोगों ने एक बात को ध्यान में रखना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम 25.74 लिखेंगे। अब दूसरा नंबर लिखते वक्त डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, इसकी हमने केयर लेना है। ओके, 13.42। ओके, नाउ सॉल्व दिस। इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आता है 12.32। ओके, सो हियर आंसर लिखेंगे हम 25.74 minus 13.42 is equal to 12.32. My dear students, in this way, you will have to solve remaining questions. Thank you.